वाचा के संदूक को और ना जो लेवी उसको लेके जा रहे हो उसको देखते हो, जब वो चाहे तो तुम आगे चलना, है ना। और कहता है कि उसके बारे में कुछ कहता है, डिस्टेंस के बारे में कहता है ना कि कितना अंतर होना चाहिए। लेकिन एक बात, एक जो वचन जो मैं से ये कर रहा था, बोलता था कि तुम देख सको कि किस मार्ग में तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले, है ना। तो ये चीज़ है कि इस मार्ग पर तुम होकर अभी तक नहीं चले, मतलब ये कुछ नया जगह, तो ये नया जगह है जिस जगह पे वो अभी जा रहे हैं ना, नया रास्ता ये कर रहे हैं ना। तो उसके बारे में कहता है ना कि तुम इस तरह के नए जगह के बारे में, तो हम जब कभी ना हम जितना ट्रैवलिंग करते हैं ना, जो बाइक कार बाइक चलाते हैं, तो क्या होता है हम मैप का सहारा लेते हैं, हम मदद करते हैं। जब हम जो फेमिलियर रास्ता होता है हमको पता होता है ना कि ये रास्ते में कैसे रास्ता है, जाना स्पीड के बारे में सब चीज़। जब नया रास्ता होता है तो क्या होता है, बहुत सावधानी से चलते हैं ना। तो तो सावधानी, क्योंकि हमको पता नहीं, क्योंकि ये नया रास्ता है ना। तो हमारे जीवन में भी कई सारे बहुत सारे नए रास्ते, नई चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए किया है ना। तो मत्ती का 7वां अध्याय में जो यीशु मसीह ने कहा, 7वां अध्याय 13वां वचन और 14वां वचन। तो कोई पढ़ सकता है मेरा तो आपको 7 का 13 और 14 मिला आपको? मत्ती का 7 का 13 और 14। क्योंकि थोड़ा है स्थापन और सरल है और मार्ग में विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सत्य में वह पापन और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह ना कुछ मार्ग के बारे में कहता है ना, कौन सा मार्ग के बारे में, सरल मार्ग फाटक ना, जो नैरो है, एक बोलते छोटा रास्ता और दूसरा चौड़ा रास्ता है ना, चौड़ा और सकेत फाटक। तो मतलब ये जो अलग अलग रास्ते हैं ना। तो ये यीशु मसीह कहता है ना कि कौन से रास्ते पे चलो ना। तो हम ये जब यीशु मसीह पे विश्वास करने से पहले हमारा भी कौन सा रास्ता था, इस संसार की तरह ना चौड़ा रास्ते पे चल रहे थे, मतलब कई लोग आप पर चलते हैं, है ना। लेकिन जब यीशु मसीह पे विश्वास किए, अभी हमने नया मार्ग पकड़ लिया ना। वो कौन सा सकरा मार्ग है ना, चौड़ा सा रास्ता। अभी वो पहले जैसा नहीं ना, उसका नियम अलग है और इस राम मार्ग के नियम अलग है ना। इस मार्ग में कोई ज़्यादा चलना नहीं पसंद करता क्योंकि ये छोटा भी है ना। और लेकिन इस मार्ग में ज़्यादातर लोग जाते हैं ना। इस संसार में ऐसी है ना कि लोग क्या क्या फॉलो करते हैं, जो ना जो ज़्यादा लोग फॉलो ना, ज़्यादा किसी जो करते हैं या फिर कोई चीज़ें लेते हैं, हम उसी चीज़ के पीछे चलते हैं ना। तो संसार ऐसी है ना कि मैं किसी ये बात देखा कि ये फ़ोन है ये कंपनी का, तो ये फ़ोन अच्छा है, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ना कई बार क्या होता है, हम लोगों को देखते हैं ऐसा बोलते हैं कि ये चौड़ा मार्ग से लोग जाते हैं ना, यीशु मसीह कौन से मार्ग से जाने कहता है, सरल व छोटा, जो छोटा रास्ता है उससे जाने के लिए, क्योंकि वो जीवन की ओर लेके जाता है, लेकिन जो चौड़ा मार्ग है वो इसकी ओर लेके जाना है। तो जब हमने विश्वास किया तो हमारा जीवन ऐसी हो ना कि हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया तो हमारा जीवन बदला। तो बहुत सारी नई हो ना, तो पहले तो हमें नया रास्ता मिला ना, नया मार्ग मिला, जिस मार्ग में हम क्या कर रहे हैं, चलना शुरुआत कर रहे हैं ना। तो हमको नहीं पता कि इसमें कैसे चलना है ना, हमको क्योंकि हम जब संसार में थे, जब विश्वास नहीं करते तो हमारा नियम अलग थे ना, हमको कुछ अलग चीज़ें हम संसार से सीखे होते हैं ना। लेकिन अब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह हमको सिखाता है। जब हमको कोई चोट पहुँचाता है तो संसार के हिसाब से क्या हम उसको भी बदला लेते हैं ना, वो चीज़। लेकिन यीशु मसीह विश्वास करना क्या है कि यीशु मसीह कहता है क्षमा करो या प्रेम करो, ये सब चीज़ें ना। तो अलग मार्ग है ये ना, ये चीज़ें क्या हमको नहीं पता ना, बोले इस मार्ग में तुम कभी नहीं चले ना। तो ऐसे कि बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ने क्या किया हमारे लिए नई है ना, जो हमने कभी पहले देखा नहीं था ना पहले, लेकिन हम क्या करें उस मार्ग में चल रहे ना, उसमें हमें नई कुछ नए प्रावधान दिए परमेश्वर ने ना। तो उसके बारे में कुछ नई चीज़ें क्या क्या हमें परमेश्वर ने दिया है। तो पहले तो हम नए क्रिएशन ना, न्यू क्रिएशन है, नई सृष्टि है, पहले तो वो चीज़ है कि हम खुद बदल गए।
परमेश्वर हमें देखता है तो पुराने स्वभाव में नहीं, लेकिन हमें नए स्वभाव में देखता है ना। पहला दूसरा कोरिन्थियों का 5:17 कि जो कोई प्रभु यीशु में है वो नई सृष्टि है। ओके, सो पढ़ते हैं। 5:17 इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है ना। क्या हो गया? पुरानी बातें बीत गई, अभी सब कुछ नया हो गया ना। तो हम खुद, परमेश्वर हमें ही बदल दिया है। हाँ, परमेश्वर हमें पुराने पापी स्वभाव में, हमें परमेश्वर हमें आदम में नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर हमें तो यीशु मसीह में देखता है ना। जो यीशु मसीह में क्या है? नई सृष्टि। हम नई सृष्टि है। परमेश्वर ने हमें एक नया रास्ता दिया है। परमेश्वर ने हमें ना कुछ नई चीज़ों के बारे में करा था। आप भी कुछ कह सकते हैं क्या क्या नई चीज़ें परमेश्वर ने हमें दिया है? एक दो चीज़ें याद करके, क्या क्या चीज़ें नहीं है हमारे पास? नया जीवन, ओके, यस। और पवित्र आत्मा, हाँ, पवित्र आत्मा दिया है ना, ये उसके बारे में बात करें, अगुवाई करने के लिए। और शांति, ओके, यस, यीशु मसीह का शांति, संसार का शांति नहीं, लेकिन यीशु मसीह का शांति। और नया मन दिया है ना, कुछ ना। और बोल सकता है, किसे बोलना है, ट्राई करना है। ऐसे ये सब चीज़ें हमें क्या क्या, नया मन है, नया जीवन दिया है ना, हमें नया हृदय दिया है ना। हिंदी में नया मन भी कहता है कई जगह पे ना, कि इज़िकियल क्या बोलता है, मैं उनका पत्थर का दिल हटाकर, हृदय हटाकर उन्हें ना मांस का हृदय दूंगा ना। तो वो चीज़ है कि हमारा हृदय कैसा था, लेकिन अभी कैसा, अभी अलग रहता है। तो अब ये हृदय क्या करता है? लोगों के बारे में बहुत ना संवेदनशील है। वो सोचता है, लोगों को चोट पहुँचाने से पहले सोचता है। यस, कई बार हम ना, पुराना पापी स्वभाव भी है, कई बार हो सकता है कि क्या होता है, पवित्र आत्मा हमको ना, जैसे बोले पवित्र आत्मा ने हमको दिया गया जो हमें करेक्ट करता है, निरुत्तर करता है। फिर हम बोलते हैं यस परमेश्वर, मैंने पाप किया, क्षमा करो। ये चीज़ हमारा नया मार्ग है ना। और क्या होता है, हमारे पास नया स्वभाव है ना। ये कौन सा स्वभाव है? मसीह का स्वभाव है ना। ये आदम का स्वभाव नहीं है, लेकिन ये मसीह का स्वभाव है जो हमें दिया है ना। अभी हमारे पास एक नया रास्ता है परमेश्वर के पास जाने का ना। इब्रानियों का 10वां अध्याय में कहता है एक नए मार्ग से, वो क्या है? यीशु मसीह का देह, उसके मार्ग से हम क्या करते हैं? परमेश्वर के निकट जाने का तरीका है ना। तो वो वचन पढ़ सकते हैं। ये इब्रानियों का 10:19 बोले, इसलिए है भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है ना। तो कैसा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया ना। कैसा? हम पहले पुराने नियम में पर यीशु मसीह क्रूस के बलिदान के पहले परमेश्वर के निकट हर कोई नहीं जा सकता था, और कोई जाना चाहता है तो उसका एक तरीका था ना, बलिदान लेकर उसके पास जाना। लेकिन अभी हम परमेश्वर के पास जाने के लिए नया और जीवता मार्ग है ना। कौन है? यीशु मसीह ना। उसके द्वारा हम क्या करते हैं? परमेश्वर के पास जा सकते हैं ना अभी। और ये चीज़ें हम क्या कर रहे हैं? हम चीज़ सीखते हैं ना। और क्या कहता है? हमारे पास एक नया परिवार परमेश्वर ने हमें दिया है ना। वो कौन है ये नया परिवार? नया कलीसिया ना। हम जब कोई विश्वास में आता है, एक चीज़ हो गई, कलीसिया में जुड़ जाता है ना। तो कई बार कलीसिया में नहीं आए, फिर भी वो कलीसिया का हिस्सा है ना। तो लेकिन कलीसिया में हम क्या आता है? एक परिवार है जहाँ पे हम सीखते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं ना। यहाँ पे हम नए नियम है ना, संसार के तरह नहीं है ना। जब हम आपस में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करते हैं? मन मुटाव नहीं रखते, लेकिन क्या करते हैं? हम उस चीज़ों को डील करते हैं ना। यीशु मसीह ने कहा कि आपस में जाके अपने भाई से बातें करो, कुछ चीज़ें हैं तो बातें करो और क्षमा करो ना। वो चीज़ हमें नए नए नियम सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ हम कैसे क्या चीज़ें बातें करते हैं, क्या तो इस कली से हमें नई चीज़ें सीखते हैं। और भविष्य में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बता रहा था। और भविष्य में हमें क्या क्या रखा है ना, हमें परमेश्वर एक नया शरीर देने वाला है। वो शरीर जो पाप रहित होगा, उसमें कोई पाप नहीं होगा ना। हम
ना वो क्या होगा, उस शरीर में कोई पाप नहीं होगा। तो हम वो चीज़ें ना ऐसा उस जगह पे जाने वाले हैं, हमको पता है कैसा होगा, लेकिन हम यहाँ पर परमेश्वर हमको सिखाते हैं ना कि हम यहाँ पर सीखते हैं कि कैसे ना नया स्वभाव में हमें जीना है ना। और क्या होता है, एक ना हम स्वर्ग में हो गए ना, नया पृथ्वी और नया आकाश। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें, और स्वर्ग में जाना हमको नहीं पता ना स्वर्ग ना, इस हम स्वर्ग के बारे में सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन स्वर्ग का नियम अलग है ना, संसार का नियम अलग है ना। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आराधना करना। किसी ने कहा ना, चार्ल्स स्पर्जन कहता है, जो हम यहाँ पे आराधना करते हैं, जो जीवन जी रहे हैं, ये सिर्फ एक रिहर्सल है, लेकिन हम वहाँ पे स्वर्ग में जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिहर्सल कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम यहाँ पर सीखते हैं कि प्रेम करना, क्षमा करना, ना चीज़ों को भूलना, क्योंकि स्वर्ग में हम वहाँ पर जाकर चीज़ों को नहीं रख सकते। स्वर्ग में जाकर ऐसा नहीं होगा, परमेश्वर मुझे इससे थोड़ा दूर कमरा दे दो, मुझे इसके नज़दीक नहीं रहना। हम ऐसी बातें नहीं करें, क्योंकि हमारे पास वो पापी स्वभाव होगा ही नहीं। तो कैसा ना, सोचिए कैसा होगा ना कि वो पापी स्वभाव नहीं होगा, जहाँ पे हम बुरे सोच विचार नहीं रखें कि बुरे नहीं होगा ना। तो परमेश्वर हमारे लिए कुछ नई चीज़ें रखता है। तो क्या बोलता है इसमें कि तुमने अभी तक इस मार्ग में कभी तक नहीं चले। तो ये चीज़ें परमेश्वर ने हमें कुछ चीज़ें, नई चीज़ें जिसे हमें पता नहीं कि कैसा चलना है, कैसे चीज़ें, इसके नियम। तो परमेश्वर क्या कहता है ना, कुछ चीज़ें ना, दो चीज़ें परमेश्वर ना उसमें हमको उसमें इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या करना है, किस तरीके से इस मार्ग में चलना है ना। तो ना उसमें क्या बोलता है, पहला चीज़ है कि तुम वाचा की संदूक को देखोगे, तो देखते हुए तुम आगे चलना ना। वाचा की संदूक, और वाचा की संदूक को लिए हुए जब वो लेवी जाते हैं ना, दो लोग दो चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। तो मैं इसका सोच रहा था कि मैं एक स्टोरी है ना, मैं स्टोरी में था, सच्ची घटना है जो समझने के लिए हम मदद करेगा इसी कहानी को ना। एक रेस है ना, एक बोलते हैं 4 मिनट अ माइल ना, मतलब एक 4 मिनट में एक मील दौड़ने का एक रेस होता था ना, अभी भी होता है वो। तो उसमें इसके ना एक चीज़, चार एक मील कितना होता है, 1.5 किलोमीटर, एक 1.6 किलोमीटर होता है। तो बोलता है कि पहले एक सोच था, वो सोच क्या था कि 4 मिनट के अंदर 1 मील दौड़ना असंभव है, कोई भी व्यक्ति से दौड़ नहीं सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर अगर 4 मिनट के अंदर कोशिश करे दौड़ना, तो उसके चांसेस है कि उसकी मृत्यु हो सकती है ना, उसका हार्ट बीट बहुत बढ़ सकता है और वो मृत्यु हो सकती है ना। तो कई सालों तक ये सोच विचार थे। तो मैं पढ़ रहा था कि बोलते हैं कि लेकिन लोगों का क्या है, लोगों को वो चीज़ों को रॉन्ग प्रूफ करना ही है। तो लोग क्या करते हैं, उनको ना लोगों को 4 मिनट में दौड़ाना है। तो इवन ना जब बैल होता है ना, ना बुल्स होता है ना, सांड कहते हैं ना, तो उसका क्या, उसको रस्सी से बांध कर उनको भगवा देना, तो सांड कितना फास्ट भागता है। तो उसके हिसाब से वो इंसान का स्पीड ये करने के लिए ना, क्या, ताकि इंसान इतना स्पीड दौड़ सके। ऐसा कोशिश लोगों ने किया ताकि वो 4 मिनट के अंदर 1 मील दौड़ सके। तो 1945 में एक व्यक्ति ने कोशिश के मतलब 4 मिनट 1 सेकंड के अंदर उसने 1 मील पूरा किया ना। मतलब वो 1 सेकंड के लिए वो रह गया। तो वो जो सोच विचार था वो रॉन्ग प्रूफ ना, वो सोच विचार ही चलता रहा कि कोई नहीं कर सकता। लेकिन 1954 में एक व्यक्ति था रॉजर बेनिस्टर ना, उसने क्या किया, 3 मिनट और 3 मिनट्स एंड 59 सेकेंड में क्या किया, उसने 4 मील दौड़ा और उसने पूरा किया। वो जो लोगों का जो सोच था, उस सोच को उसने गलत साबित किया कि 4 मिनट के अंदर 1 मील चल सकता है ना, दौड़ सकता है एक व्यक्ति, और वो जीवित रहा, वो मरा नहीं ना। और क्या हो गया होता है, उसी साल में किसी और ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, और फिर हमें कुछ समय के बाद किसी और ने तोड़ा। मतलब कहते कह सकते वो ना 1956 से 2022 तक में ऑलमोस्ट 1755 लोगों ने क्या किया, इस दौड़ को पूरा किया। तो एक सवाल ना लोगों ने रेज किया था, मतलब इसके बारे में, कि इतने सालों तक कोई इस चीज़ों को पूरा नहीं करवा। लोग कहते थे कि 4 मिनट में 1 मील दौड़ना असंभव है, कोई नहीं दौड़ सकता, और कोई कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन अभी क्या हो गया, मतलब अभी 4 मिनट के अंदर 1 मील दौड़ना तो एक आसान हो गया, कोई भी दौड़ सकता है, कोई कठिन नहीं है। तो इसका उत्तर ये था
क्योंकि एक सोच था, लेकिन उनके सामने कोई व्यक्ति नहीं था जो बोले कि ये सोच गलत है ना। ये सोच था कि 4 मिनट में कोई दौड़ नहीं सकता, लेकिन जब एक व्यक्ति ने रॉन्ग प्रूफ किया तो लोगों को क्या मिला, एक आशा मिली, यस ये कर सकते हैं। और जब हुआ तो लोग इस जो दौड़ को पूरा कर सके ना। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ऐसे ना, कई बार हम कह सकते हैं कि मसीह जीवन कठिन है, मसीह जीवन जीना नहीं जा सकता ना। यस ना, हडसन टेलर को किसी ने कहा था कि परमेश्वर में विश्वास करना ये तो बहुत खूबसूरत सिद्धांत है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कार्य नहीं करता ना। हम बोलते हैं परमेश्वर विश्वास करो, बोलता है वो अच्छा सुनने के लिए अच्छा है, प्रचार करने के लिए अच्छा है, सिखाने के लिए अच्छा है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में इस चीज़ों को नहीं किया जा सकता। लेकिन हडसन टेलर कहता है नहीं ना, मैंने देखा है कि परमेश्वर पर विश्वास करना संभव है ना। यस हम कर सकते हैं और परमेश्वर करेगा ना। हडसन टेलर के बारे में अपने लिए पता है, तो अद्भुत मिशनरी था वो चाइना में, जो परमेश्वर पीछे चला विश्वास से। तो ऐसे ना क्या होता है, कई बार हम भी ये कह सकते हैं कि परमेश्वर मसीह जीवन कठिन है। हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, हमें कई बार ना संसार के हिसाब से जीना पड़ता है, उनके हिसाब से उनसे बातें करना पड़ता है, उनके हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हमें अलग माना जाएगा ना, हमको ये माना जाएगा। तो हम उस हिसाब से सोचते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे सामने भी कोई दौड़ चुका है, और हम उनको देखते हुए हम आगे बढ़ते, और हम क्या कह सकते हैं कि यस पॉसिबल है, मसीह जीवन जीना पॉसिबल है। हम कठिनाई आएगी, तकलीफ आएगी, लेकिन हम दौड़ते आगे देखते हुए दौड़ सकते हैं ना। तो इब्रानियों का 12वां अध्याय 1 और 2, तो कौन लोग हैं वो वहाँ पर दौड़ने वाले? पढ़िए कोई, इब्रानियों का 12 का 1 और 2। इस कारण हम्म, की दवाओं का ऐसा बादल, इस कारण की दवाओं का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। तो आप हरे लोग और उठाने वाले को आपको दूर करके रख और जिसमें हमें दौड़ना है इधर से हम्म। आगे दूसरा वचन। और विश्वास के करता और हमारे सिद्ध करने वाले यीशु की ओर करके यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने आनंद के लिए उसके आगे चला था, लज्जा की चिंता ना करके मुक्ति का सहारा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जागा। हम्म, यहाँ पर कुछ लोग ये बता कि एक ऐसा ना गवाहों का ऐसा ना गवाहों का ऐसा बादल हमें घेरे हुआ है ना। तो यहाँ पे किसकी बातें करते हैं ना, इब्रानियों का अध्याय 11वां अध्याय में देखते हैं कि वहाँ पे विश्वास के हीरोज की बात करता है ना, कि जिन्होंने विश्वास के साथ, विश्वास के द्वारा, विश्वास से जीवन जिया उन्होंने, ना कि परमेश्वर के पीछे चले। और वहाँ पे बोलता है कई लोग हैं वहाँ पर ना। और यहाँ पर उसके दूसरा वचन में कौन था, यीशु मसीह का, उसके है ना यीशु मसीह की ओर ताकते हुए हम चलते हैं ना। तो ये इसकी इब्रानियों की किताब किसके आ रहे हैं, मेरा जो विश्वास से क्या हो गया, सताव से जा रहा है वो ना पीछे जा रहे, पीछे मुड़ रहे, वो वापस उस रास्ते पे नहीं चलना उनको, क्योंकि ये रास्ता कठिन है, हम पहले नहीं चले है ना। बट क्या होता है कि उसकी ओर देखो ना, वो गवाहों के बादल की ओर ना, क्या मतलब यस ना, कई लोग हमारे पहले चल चुके मसीह के पीछे, और उन्होंने ये साबित किया कि मसीह के पीछे चलना ना मुमकिन है ना, नाम ना असंभव नहीं, लेकिन संभव है ना, हम चल सकते हैं, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, हम ना उसके आज्ञाओं को मान सकते हैं ना। ऐसे लोग हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, प्रभु यीशु मसीह ना। यीशु मसीह ने क्या किया, दुख उठाया, उसने क्या क्या किया, उस आनंद के लिए उसके आगे डरा हुआ था, लज्जा को कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सह और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा ना। तो यीशु मसीह की ओर देखते हैं ना, कि यीशु मसीह ने दुख उठाया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उस दौड़ को पूरा किया और परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठ चुका। तो हमारे सामने परमेश्वर ने ऐसे लोगों को रखा है ना, हम इस दौड़ में, इस नए मार्ग में हम अकेले नहीं, इस सकरे मार्ग में हम अकेले नहीं, हमारे आगे भी कई लोग दौड़ चुके हैं। उनके जीवन को देखते हैं और हम उनसे सीखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं ना। जैसे कई बार होगा कि इस मार्ग से वापस चले जाए, या इस मार्ग में ना चले, क्योंकि ये मार्ग कठिन है, बट हम उसको आगे वो देखते हुए हम चलते हैं ना। बहुत
जरूरी है ना। तो हम एक्चुअली में गुरुवार के दिन में हम बदलापुर गए थे, हमें फर्स्ट दिन में इसी ना रिसोर्ट का बुकिंग करना था। उसी टाइम पे ना जब बाइक चला रहा था तो मैं देख रहा था, मेरे लिए नया रास्ता था, मैं कभी वापस चलाया नहीं, पर वापस जा रहा था। तो जो रोड पे हम फेमिलियर होता क्या होता है हमको पता है, लेकिन जो रोड फेमिलियर नहीं है, परिचित नहीं है, तो हमको पता नहीं कि आगे का रास्ता कैसा है, ना आगे ना क्या हो रहा है, ना आगे स्पीड ब्रेकर है या नहीं है, ना कैसा है ना। लेकिन क्या होता है जैसे मैं देख रहा था कि कुछ गाड़ियाँ आगे जा रही थी डिस्टेंस पे, बट उस गाड़ियों को देखते हुए पता चल रहा था कि हाँ आगे स्पीड कम हो रहा है, तो मतलब स्पीड ब्रेकर या फिर रास्ता खराब है ना। तो वो चीज़ परमेश्वर वो चीज़ बताया था। यस, गॉड ने हमारे सामने से रखा है लोगों को, जो हमें क्या करता है, जिसको हम देखते हुए हम इस मार्ग में चलते हैं। नया मार्ग है, हमको नहीं पता इस मार्ग में कैसे चलना है, बट परमेश्वर ने हमें कुछ चीज़ दी है ना। तो पवित्र आत्मा एक चीज़ है, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, इस वचनों के द्वारा हमेशा बताते रहता है इस मार्ग में कैसे चलना है ना। उस किसी हम उसको पवित्र आत्मा को देखते हुए चलते हैं ना, उसको सुनते हैं, उसके अगुवाई में हम चलते हैं ना, कि उसमें वचन में क्या कहते हैं, इस मार्ग में कैसे चलना है, इस नए परिवार में, इस नए जीवन में हमें कैसे चलना है। तो परमेश्वर स्वयं हमारे आगे आगे जिया है ना, यीशु मसीह ना। तो बाइबल में जो वाचा का संदूक को ना ये भी कहा गया ना, उसका सिंबल है परमेश्वर की उपस्थिति, क्योंकि जब तंबू में जब वाचा का संदूक था, वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति उतरती थी, और परमेश्वर वहाँ पर ना जब लौ छिड़कते थे तो परमेश्वर का ना परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर आ जाता। तो इस कि परमेश्वर आगे आगे दौड़ते हैं ना। तो निर्गमन का 33वां अध्याय दूसरा वचन ना, कुछ कुछ वचन है ना, आप लिख सकते हैं अगर आप लिख रहे हैं तो। निर्गमन का 13 अध्याय 21 वचन, व्यवस्था विवरण का 1 अध्याय 30वां वचन, 31वां अध्याय 8वां वचन, और यशाया का 45 का 2। नहीं, ये सब वचनों में क्या लिखा है कि मैं तुम्हारे आगे आगे जाऊंगा, या मैं तुम्हारे एक वचन, कौन सा भी एक वचन हम पढ़ेंगे ना, निर्गमन का 13 का 21 पढ़ सकते हैं। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, इससे वे रात और दिन दोनों में चल। ना परमेश्वर क्या कर रहा था, उनके आगे आगे चल रहा था, परमेश्वर उनको मार्ग दिखा रहा था। जो वचन हमने जितने भी वचन लिखे उस वचनों में वही कहता है कि परमेश्वर उनके आगे आगे चलता है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूँ ना। और परमेश्वर ना निर्गमन का 33वां अध्याय दूसरा वचन में कहता है कि ना मैं अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे आगे भेजूंगा, वो क्या करे, जितने भी तुम्हारे दुश्मन है उनको दूर कर देगा ना। परमेश्वर यीशु मसीह आगे जा रहा है, परमेश्वर उस चीज़ों को क्या कर रहा है, दूर कर रहा है ना। तो यीशु मसीह को हम देखते हुए हम आगे चलते उसकी उपस्थिति को ना, हमारे जीवन में ऐसा मतलब कि कल का दिन हमको पता नहीं, कल का दिन कौन सा है क्या है, लेकिन यीशु मसीह ने, परमेश्वर को पता है कल के दिन में क्या होगा हमारे जीवन में। और हम इसलिए हम क्या करते हैं, जब शुरुआत में हमारे दिन का शुरुआत कैसे करते हैं, प्रार्थना करके, हम विश्वास करके ना, प्रार्थना करके हम दिन का शुरुआत करते हैं, क्योंकि पता नहीं हम दिन भर में क्या होगा, किस चीज़ों से हम गुजरेंगे। लिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं, हम ऐसे दिन में चलते हैं ना। तो ये परमेश्वर हमारे आगे आगे दौड़ा, परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। और दूसरा उस लोग हो ना क्या, लेवी लेवी लोग क्या कर रहे हैं, लेवी उस वाचा के संदूक को लिए चलते हैं ना। तो उस वाचा के संदूक को कौन लेके चल रहा है, लेवी लोग ना, वो याजक लोग थे जो परमेश्वर के ना सेवा कर रहे हैं ना। जैसे परमेश्वर ने हमारे आगे, जैसे हमें क्या किया, परमेश्वर ने हमारे आगे लोगों को रखा है ताकि हम क्या करें, उनको देखते हुए हम आगे दौड़े ना। तो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है परमेश्वर की उपस्थिति को देखना, परमेश्वर के परमेश्वर उपस्थिति को देखना, परमेश्वर देखते हुए हम आगे बढ़ना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आगे चलना। और हमारे आगे सब परमेश्वर ने बहुत लोगों को रखा है ना। तो कहीं अच्छा है कहना, हम इस चीज़ों को पढ़ते हैं ना, बायोग्राफी ना, हमारे ना बहुत सारे बुक्स है अवेलेबल है, उसके बाद हमारे प्रोत्साहन के लिए बहुत अच्छा है ना, क्रिश्चियंस के लिए, विश्वासों के बारे में, जो अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों में परमेश्वर के पीछे चले किस तरीके से रहे ना, अच्छा पढ़ने के लिए ना, हमारे पर्सनल क्या बोलते पर्सनल तरीके से हमको क्या करता है, व्यक्तिगत तरीके से हमको प्रोत्साहित करना। अच्छा, हम उन लोगों के बारे में सुनते हैं ना, इसलिए हम हमेशा याद करते हैं डॉक्टर स्टीवन को, पास्टर कार्ल को, या पास्टर बिनो है, या प्रवीण
फर्स्ट है जय ना, तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें लोग चल रहे हैं हमारे आगे ना, तो हमें क्या करता है, हमें प्रोत्साहन, हमें नहीं पता इस रास्ते पे कैसे चलना है, लेकिन क्या करना है, हम उसको देखते हुए ना हम आगे चलते हैं। और परमेश्वर ने हमें कुछ चीज़ें, हमारा भी चीज़ें रखा है परमेश्वर ने, वो है हमारा व्यक्तिगत चुनाव कि हम इसमें कैसे चलते हैं ना। यहोशू का 4 अध्याय में चौथा अध्याय का 5वां वचन, तो तीसरा अध्याय का ही 5वां वचन। क्या कहता है इसमें, पढ़ सकते कोई? फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने पाप को पवित्र करो, कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य करेगा। ना अपने आप को क्या करो, पवित्र करो ना, ये चीज़ है हमारा पवित्रीकरण, हम कहते हैं विश्वास जीवन में हम कह जीते पवित्रीकरण ना, जो होता है कि हम परमेश्वर ने हमारा उद्धार कर दिया है, एक समय पर हम जब विश्वास किया, हमारे पापों की क्षमा मिल चुकी है, हमें नया जीवन मिला, हम नई सृष्टि है, हम स्वर्ग जा रहे हैं। और प्रतिदिन परमेश्वर क्या कहता है, पवित्रीकरण, जहाँ पे हम कहते हैं कि हम इस संसार में पापी वातावरण के आसपास है, तो हम भी कई बार उस चीज़ों का हम पर भी प्रभाव पड़ता है, तो क्या पवित्रीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो हर दिन होता है, इसलिए क्या कहते हैं, हर दिन हम हमारे पापों को कबूल करते हैं, हम क्षमा मांगते हैं ना, हर दिन हम क्या करते हैं, हमारे मन को परिवर्तन ना, हमारे मन के नए होने से हमारा चाल चलन बदलता जाए, तो हमारा मन को हम क्या करते हैं, हर दिन हम नया करना, रोमियो का 12वां अध्याय का 2 वचन में कहते हैं ना वो, कि हमारे मन के नए होने से हमारा चाल चलन बदलता जाए, तो हमारा मन को नया करना परमेश्वर सिखा, तो पवित्रीकरण का एक हिस्सा है कि जब परमेश्वर प्रतिदिन हमें क्या कर रहा है, बदलते जा रहा है, ताकि हम उस चीज़ों को सीख सकें ना, तो परमेश्वर उस चीज़ों को करता है ना। तो यहोशू का 5वां अध्याय 12वां वचन ना, एक शॉर्ट है ये, और इस दिन, और जिस दिन वे उस देश के उपज में खाने लगे, उस दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया, और इस्राएलियों के आगे फिर कभी मन्ना ना मिला, इस्राएलियों को आगे फिर कभी मन्ना ना मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। तो यहाँ पर एक चीज़ है गॉड ने वहाँ पे रखा है, मतलब अभी इतने 40 साल तक परमेश्वर उनको कैसे भोजन दे रहा था, क्या कर रहा था, किस तरीके से उनके तृप्त कर रहा था, मन्ना देते, हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर मन्ना भेज रहा था। 40 साल तक उन्होंने क्या किया, मन्ना खाया, लेकिन जिस समय वो उस राज्य में प्रवेश किए, बोलते हैं मन्ना खत्म ना, उसके बाद मन्ना नहीं मिले, क्या करना उनको, उपज से खाना है ना। तो परमेश्वर यस ना कई बार हम ना विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए तुरंत उत्तर दे देते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं तो क्या होगा, हम प्रार्थना कर रहे कई दिन तक करेंगे, उत्तर नहीं आएगा। बोला पहले तो शुरुआत में अच्छा था ना, जब तो एक बार प्रार्थना करते उत्तर आ जाता है। ऐसा गॉड हमको सिखाता है ना कि यस ना, हम जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो गॉड हमें कुछ चीज़ें सिखाते हैं ना, तो ये चीज़ है कि अभी उनको मन्ना नहीं मिला है, लेकिन उनको अभी वहाँ पे खेती करना है, वहाँ पे उनको फल ना, वहाँ पे उपज आएगा तो क्या होगा, उनको वहाँ पे खाना है ना, और वहाँ पे परमेश्वर ने उनको देश दिया है, लेकिन वहाँ पे उनको क्या करना है, लड़ना है, लड़ के उस देश को लेना है। तो परमेश्वर ने इसमें क्या किया, कुछ नियम रखा है, उस चीज़ों को करते हुए हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है ना। तो इसमें नए जीवन में नए मार्ग के कुछ नियम है, और बाइबल के द्वारा हम सीखते हैं और हम उसमें चलते हैं। और आखिरी में उसमें एक चीज़ कहते हैं डिस्टेंस के बारे में, कि तुम्हारे और वाचा के संदेश के बीच में कितना दूरी होना चाहिए ना, 2000 हाथ लगभग। कहने का मतलब इसमें क्या है ना, जब हम ज़्यादा दूर जाएंगे तो क्या होगा, हम उस वाचा के संदूक को नहीं देख पाएंगे, और मार्ग में से भटकना कठिन होना आसान है, हम कहीं भी मार्ग से भटक सकते हैं। तो इसलिए ऐसे कि हम उसमें ना मसीह के नज़दीक रहना, उसके कलीसिया के नज़दीक रहना, उसके वचन के नज़दीक रहना, तो उतना नज़दीक ना, इसमें क्या बोलते हैं
मैं नज़दीक आने वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसके बारे में सोच रहा था तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके निकट आए, जो संगति करें। लेकिन कई बार इसमें ऐसे हो सकता है कि ना कई बार हम ना आनंदित एकदम एक्साइटेड होते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, मतलब परमेश्वर के नज़दीक बहुत जल्दी जाना चाहते हैं। पर क्या हो सकता है वो हम हमको पता है नहीं कि हमारे लिए प्रॉब्लम है, कहीं हम एकदम एक बोलते ना आनंद के साथ शुरुआत कर सकते हैं, बट बाद में हम नीचे जा सकते हैं। मैं कल डॉक्टर स्टीवन क्लास में सिखा रहे थे कि विश्वास करना, विश्राम करना परमेश्वर के वादों पर, और उसके बाद धीरज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कि ना जो नया विश्वासी होता है या फिर जवान व्यक्ति है ना, जो एक जोश के साथ भरा हुआ होता है और वो बहुत सारी चीज़ें करेगा, लेकिन उसके जीवन में क्या होगा, एक ना धीरज वाला समय नहीं आता। धीरज क्या कर रहा है कि परमेश्वर पे विश्वास करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ ना, मैं समझ पा रहा हूँ कि मुझे किस तरह से चलना है। तो परमेश्वर हमारे लिए ना ये नहीं है कि हम ना क्या बोलते फास्ट कुछ नहीं, परमेश्वर धीरे धीरे चलो लेकिन बढ़ते रहो ना। हम फास्ट दौड़ेंगे लेकिन हम रुक सकते हैं, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे चलो लेकिन दौड़ को पूरा करो। वो चीज़ है ना, हम जहाँ दूर नहीं जाना है वो कहता है, लेकिन क्या होता है ज़्यादा नज़दीक में तो उस हिसाब से नहीं ना जाना है गॉड, लेकिन क्या होता है कई बार हम क्या सकते हैं, हम जल्दी जाना, हम एक्साइटमेंट बहुत सारी चीज़ें जल्दी करना है, क्या सकते हैं वो हमारे जीवन में कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बहुत लोग इस चीज़ में फंस जाते हैं ना, हम उस हिसाब से नहीं ना, हम क्या होता है धीरे धीरे जल्दी, क्योंकि परमेश्वर को कोई जल्दी नहीं है ना, परमेश्वर को कोई जल्दी ना, इसलिए परमेश्वर करता है ना। बाइबल में वही देखते हैं कि कोई चीज़ों के लिए परमेश्वर ने जल्दी नहीं किया ना। ऑलमोस्ट 4000 साल के बाद परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा था ना। जब सृष्टि के निर्माण के पहले ना आदम और पाप करने के ऑलमोस्ट 4 साल के बाद परमेश्वर भेजा। अब उसे इतना साल क्यों लगा, ये परमेश्वर ने अपने समय पर भेजा, परमेश्वर ने देरी नहीं भेजा। तो हमारे जीवन में परमेश्वर सही समय पे आया, और परमेश्वर हमें कहता है कि सही ना धीरे धीरे उस दौड़ को क्या करो, आगे देखते हुए दौड़ो। धीरज के साथ हम दौड़ते हैं ना, कैसा होता है धीरज के साथ उसको दौड़ को दौड़ते हैं ना। हमें पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर संदेश के लिए परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर। आप परमेश्वर आपने हमें एक नए मार्ग में परमेश्वर आप हमें नहीं चल रहे परमेश्वर, मार्ग परमेश्वर सकरा है, और कोई लोग ज़्यादा लोग उस मार्ग में नहीं चलते। हम भी कभी इस मार्ग में नहीं चले थे, लेकिन परमेश्वर जब हमने विश्वास किया उस मार्ग में, धन्यवाद है परमेश्वर। ऐसा मार्ग भी जिसे हम पहले कभी नहीं चले, लेकिन परमेश्वर आपने परमेश्वर हमें बताया परमेश्वर कि इस मार्ग पे कैसे चलना है, और हमारे सामने परमेश्वर आपने एक उदाहरण रखा, आपके पुत्र रखा जो उस क्रूस के दुख को सह लिया, उसने ऐसा जीवन जिया जो आपको बाता है, और ऐसे विश्वासी हुए हमारे आगे आगे जो चले परमेश्वर, जो परमेश्वर आपके इच्छा के अनुसार जिए परमेश्वर, परमेश्वर आपके सेवकाई को पूरा करे, जो बुलाहट आपने दिया उसको पूरा किया, इसके धन्यवाद परमेश्वर। बात करो परमेश्वर, ऐसा हम इस मार्ग में है और हम परमेश्वर हम दौड़ रहे परमेश्वर, मांगते परमेश्वर हेल्प करो परमेश्वर, इस दौड़ को पूरा करने के लिए परमेश्वर धन्यवाद है, धन्यवाद परमेश्वर। हेल्प करना परमेश्वर, बनाए रखना परमेश्वर एक व्यक्ति को इस कली से परमेश्वर, जो जीवन दिया जो बुलाहट दिया उसको बनाए रखना परमेश्वर, हम मांगते धन्यवाद है, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। यदि इस समय पे इस जगह पे यदि कोई है ऐसा आपने यीशु मसीह के बारे में सुना है और जानते हो, लेकिन अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं, सो ऐसे ये मौका है कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं, कि आप कह सकते हैं अपने हृदय में यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, यीशु मेरे जीवन में आओ, मेरे पापों को क्षमा करो, धन्यवाद है। यदि आपने ये विश्वास से इस चीज़ को कहा है तो यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा किया, आपके जीवन में आया, तो आप नई सृष्टि है। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है परमेश्वर समय के लिए परमेश्वर, या फिर जो लोग हैं उनके लिए धन्यवाद है परमेश्वर। मांगते परमेश्वर जो सुने परमेश्वर, मांगते परमेश्वर हफ्ते भर में आप बातें करना परमेश्वर, और मत करना परमेश्वर, इसके अनुसार चलने के लिए मत करना परमेश्वर, हम मांगते धन्यवाद है, धन्यवाद है। ऑफरिंग के समय का आप कहते रहते परमेश्वर, आप आशीषित करना परमेश्वर एक व्यक्ति को परमेश्वर,
हेल्प करना परमेश्वर, आपके राज्य के लिए देने के लिए मदद करना परमेश्वर। हम मांगते ताकि आपका राज्य बढ़ते जाए परमेश्वर। हम मांगते धन्यवाद धन्यवाद। ताकि समय आपके हाथों में थे, इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।